बालचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम् पटपीठ मानहु तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम् शिर मुकुट कुंड। जय माता दी। राम राम अम्मा। टाइम पे पहुंच रहे। हाँ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हाँ ये बाबा के हैं। जय सिया राम फ्रेंड्स, जय बाबा की। और फ्रेंड्स आज हम आपको इतने अलौकिक इतने सुंदर मंदिर में लेकर आए हैं ना, आप खुद ही दर्शन कर सकते हैं। ये भगवान सिया राम जी हैं और आप इनके दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य मानिए कि इनके दर्शन आपको हो रहे हैं। आपको पता है ये मंदिर बरेली शहर में बड़े बाग वाला बड़े हनुमान जी का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का इतिहास भी फ्रेंड्स बहुत अधिक पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ पर यदि आपकी कोई भी मनोकामना है और आप निर्मल और पवित्र मन से सच्चे मन से अपनी मनोकामना आप मांग लीजिए और आप 40 दिन का सुंदर कांड का पाठ मन में व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आप 40 दिन तक सुंदर कांड का पाठ करेंगे और पूरे नियमों का पालन करेंगे तो हर मनोकामना पूरी होती है। हम लोगों के पास तो साक्षात इस चीज़ के प्रमाण हैं और आप लोगों को बताना मेरा धर्म है, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये हनुमान मंदिर बरेली के बड़े बाग में स्थित है। ये हार्टमैन स्कूल है बरेली का, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ पर ये मंदिर ऐसे बड़े बाग वाले बड़े हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बाबा रामदास जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। इसके बारे में बहुत सारी कथाएँ प्रचलित हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये जो मंदिर है ना, यहाँ पर जो नीव करौरी जो बाबा हैं, जो विश्व प्रसिद्ध संत नीव करौरी बाबा हैं, वो कई बार यहाँ पर भगवान के दर्शन हेतु पधारे हैं और उन्होंने यहाँ पर कई बार आके मतलब यहाँ पूजा की है, पाठ किया है। और जो प्रसिद्ध कथावाचक पंडित राधे श्याम जी हैं वो भी यहाँ दर्शन के लिए आए हैं।
तो बाबा नीव करौरी और पंडित राधे श्याम जी भी यहाँ बहुत बार पधारे हैं बाबा के दर्शनों के लिए, सिया राम जी के दर्शनों के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत स्थान है, इतना सुंदर मंदिर है कि मैं क्या बोलूँ। मैं तो जब जाती हूँ ना तो मतलब आप जो ये बाबा की मूर्ति है ना, मैं बताते हुए भी इमोशनल हो रही हूँ। एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है थोड़ा, और एक जैसे ये जो बाबा की मूर्ति, हनुमान जी की जो मूर्ति है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने शॉर्ट्स भी डाले, आप उसमें देख सकते हैं क्लियर। मैं फ़ोटो भी पोस्ट कर चुकी हूँ अपने कम्युनिटी पोस्ट पर, आप देख सकते हैं। मतलब आप उनको जितनी तरह से देखेंगे ना, वो उतनी तरह से उनकी छवि उस तरीके से नज़र आती है। कभी वो एकदम छोटे से बच्चे के रूप में मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं, कभी वो हमारे बाबा के रूप में नज़र आते हैं। मतलब इतना अच्छा लगता है उनको देख के कि जब उनको ध्यान से हम देखते तो लगता है देखते ही नहीं। और ये ना बाबा की श्रृंगार आरती हो रही है, और बाबा के आशीर्वाद से हम लोगों को ये मतलब बाबा का ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि हम लोगों ने श्रृंगार आरती में बाबा के भाग लिया। और जो ये बाबा के वस्त्र हैं और बाबा का जो श्रृंगार है, ये हम लोगों ने भी समझ लीजिए इसको स्पर्श किया। इन वस्त्रों को हम लोगों की तरफ से ये श्रृंगार हुआ था। हम लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं होता है, मैं सिर्फ आपको बताना चाहती थी। सब बाबा की कृपा से होता है, क्योंकि ये जो हमने आज यहाँ पर हम दर्शन के लिए आए हैं ना, ये दर्शन हमने बहुत पहले किसी मनोकामना से बोले हुए थे। हालांकि मेरा तो मायका बरेली में है, लेकिन जब बाबा बुलाते हैं, आप कितने भी पास में आप नहीं जा सकते, ये तो चीज़ आप लोग मानते ही होगे। तो आप समझिए मेरा तो मायका बरेली में, तो भी मैं नहीं जा पाती हूँ वहाँ जाने के उपरांत भी। तो बाबा की ये श्रृंगार आरती और बाबा के दर्शन, ये सारी बातें ही मतलब क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, सब बाबा की इच्छा से होता है। तो हम लोग श्रृंगार आरती में इस तरीके से सम्मिलित हुए, और हम लोगों को बाबा ने ये सुंदर अवसर प्रदान किया। ये सौभाग्य मैं क्या बोलूँ, मतलब अति सौभाग्य प्रदान किया कि बाबा की जो ये पोशाक है, ये जो श्रृंगार है, ये हम लोगों की तरफ से हुआ। और हम लोग भी आरती में शामिल हुए, बाबा के दर्शन प्राप्त करके अपने आप को धन्य बनाया हमने भी। और यहाँ पर जो राम जी और सीता माता की जो आपने प्रतिमाएं देखी ही होंगी, मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं। और अभी इसमें प्रारंभ में जो दिखाया था, आपने देखा होगा, जो आरती हो रही थी, इतने अद्भुत, इतने सुंदर हैं। मतलब ऐसे बैठी हुई प्रतिमा मैंने बहुत ज़्यादा जगह नहीं देखी है, इसी मंदिर में देखी है। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ पर, बहुत ही पुराना ये मंदिर है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। और यहाँ पर शिवालय भी है, शिवालय में सभी मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित हैं, पूरा शिव परिवार है। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, क्या क्या बोलूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोलूँ। ये देखिए, ये शिवालय है, शिवालय में आप देख सकते हैं, यहाँ भी आरती का आप आनंद लीजिए। तो ये प्रातःकाल सुबह की आरती है, शनिवार का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। और बाबा ने इस तरह से हम लोगों को अपने दर्शन देकर हमारा जीवन धन्य बना दिया। देखिए, गणेश जी हैं और कार्तिकेय जी हैं, और भोले बाबा, पार्वती माता, नाग देवता, नंदी जी, सभी प्रतिमाएं स्थापित हैं मंदिर में। बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। आप लोगों से एक प्रार्थना है, आप लोग ना इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। आपको ऐसा आनंद आएगा ना, जो आपने मैं क्या बोलूँ, मतलब ऐसा आनंद आएगा। आप अगर सच्चे मन से देख रहे होंगे, आपकी जो भी कामना होगी ना, भगवान आपकी अवश्य पूरी करेंगे। तो इस मंदिर में बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएँ हैं, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत
यहाँ पर कहा जाता है कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और देखिए हमारी मनोकामना पूर्ण हुई थी, और आज हम जो दर्शन के लिए आए, जिस तरह के पूजन के लिए आए, ये बहुत समय पहले का बोला हुआ था हमारा, उसको पूर्ण आज करवाया है। जैसी प्रभु की इच्छा होती है वैसे ही होता है। और देखिए ना कि जो विश्व प्रसिद्ध संत श्री नीब करोरी बाबा जी हैं, वो यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं, यहाँ पर दर्शन की है उन्होंने, पूजा की है, जप किया है यहाँ पे आके। ये हमारे नंदी जी महाराज हैं। देखिए जैसे शिवालय के सामने ही नंदी जी महाराज स्थापित हैं। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही शांत और बहुत ही सुगम वातावरण है यहाँ का। आपको मैं बताऊँ, मुझे मतलब मैं बहुत बार मेरे जीवन में, हर किसी के जीवन में होता ही है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े संकट आए हैं पर भगवान ने हमेशा संकटों से हम लोगों को मुक्ति दिलाई है। ये हमारा विश्वास होता है भगवान के प्रति। भगवान सदैव अपने भक्तों के साथ अच्छा ही करते हैं, मंगल ही करते हैं, उनके दुखों को दूर ही करते हैं। यदि हमारी भक्ति सच्ची है, हमारी भावना अच्छी है, तो भगवान सदैव हमारा साथ देते हैं। आप लोग भी दर्शन कीजिए और इस चीज़ को मानिए। अब आप देखिए, ये तुलसी की माला है, और मैं तुलसी की माला बड़ी करवा रही हूँ इनसे, दुकान वाले भैया से। मैंने कहा है कि मुझे सिया राम दोनों जनों के लिए एक ही माला चाहिए, तो आप बड़ी कर दीजिए। और आपको पता है ये एक माला 30 रुपए की मिलती है, इतनी सस्ती माला मिलती है। और कितनी सुंदर माला है, इसमें तुलसी है, ये जो हरा हरा आपको दिख रहा है ना, ये पत्ते नहीं है, तुलसी पूरी भरी पड़ी है। तुलसी और गुलाब के फूलों की ये माला है। बहुत सुंदर सुंदर दुकान है, पूरा वातावरण ही ऐसा हो जाता है ना, एकदम देवमय दिव्य वातावरण हो जाता है, तो और भी आनंद आता है पूजा करने में। तो देखिए कितनी सुंदर माला लग रही है। मतलब मुझे तो यहाँ पे, मैं जब भी जाती हूँ ना, मैं ये एक अद्भुत चीज़ देखती हूँ, हर जगह इस तरीके की माला नहीं मिलती है। फिलहाल जहाँ मैं रहती हूँ दिल्ली में, वहाँ तो नहीं मिलती है। तो ये हमारे राम जानकी भगवान जी हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि इनकी इतनी सुंदर प्रतिमा है कि आंखें हटती ही नहीं है, नज़र हटाने का मन ही नहीं करता, इतने सुंदर हैं। तो ये माला मैं बड़ी करवा के लाई थी, देखिए फिर भी छोटी पड़ गई है। तो मैं एक बाबा जी के लिए, अपने हनुमान बाबा के लिए लाई थी, तो पंडित जी ने उस माला को इसमें ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर दिया था, फिर ये माला बड़ी हो पाई थी। ये देखिए, तो बड़ा अच्छा लगता है, अपने मन को इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है, आपको मैं क्या बताऊँ, इतना आनंद मिलता है मन को। ये जो हमारे राम जानकी भगवान जी को जब मैंने तुलसी की माला, मतलब मेरा मन कर रहा था काश मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। पंडित जी लोग दिन रात सेवा करते हैं, उन्हीं का ये सौभाग्य होता है। और यहाँ की एक और बहुत ही स्पेशल यानी ख़ास बात है, वो आपको हम बताएं। ये जो हनुमान जी हैं, हमारे जो बाबा हैं, इनके मंदिर के कपाट और सिया राम जी भगवान जी के मंदिर के कपाट आमने सामने ही खुलते हैं। मतलब ये है, जैसे ये बाबा हैं, तो बाबा का जो मुख है वो सिया राम जी के सामने है, और जो सिया राम जी का मुख है वो बाबा के सामने है। देखिए मेरी मम्मी आ गई हैं मंदिर में। हम लोग 5:40 पे आ गए थे, 5:40 पे श्रृंगार आरती होती है, सुबह के 5:40 हो रहे थे, तब हम लोग आ गए थे। अब मम्मी नहीं आ सकती थी, बुज़ुर्ग हैं वो, उन्हें थोड़ा समय लगता है, उठ तो जाती हैं वो, बुज़ुर्गों की तो आदत होती है सुबह जल्दी उठने की। तो मम्मी अभी अभी आई हैं और हम सब लोग पहले ही आ गए थे। और मेरे जो सबसे छोटे वाले भैया हैं ना, वो बहुत पूजा करते हैं हनुमान जी की। मतलब वो इतनी पूजा करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि कोई भी बात, उनको कितनी भी बड़ी तकलीफ़ हो, कितने भी बीमार हो, कितनी भी परेशानी में हो, संकट में हो, लेकिन तुरंत मतलब उनके एक ही बात होती है, जैसे उनसे कहो भी ना, बताओ इतनी तबीयत ख़राब हो गई, ऐसा हो गया, तुरंत कहते हैं तो क्या हुआ, हमारे बाबा हैं ना। मतलब अटूट विश्वास जिसे कहते हैं, अगाध प्रेम है उनका बाबा के साथ। तो देखिए मम्मी आ गई हैं और भैया तो लगे ही हुए हैं। हम लोग तो फिर भी मतलब आराम से आए हैं, पर भैया तो 4 बजे से उठ गई, सारे प्रबंध करने में लग गए थे, क्योंकि भंडारे का आयोजन भी किया है यहाँ। मतलब हम लोगों ने बोला हुआ था, तो हम लोगों की तरफ से है, पर पूरा जो प्रबंध है वो मेरे छोटे वाले भैया हैं, उनका नाम सुबोध पांडे है, तो उन्होंने किया है, और वो बड़े ही सच्चे मन से करते हो। ये उनका बेटा है, ये उनका बड़ा बेटा है कान्हा, और ये जो वाइट ड्रेस में बड़ा बेटा उनका कान्हा है, मेरी मम्मी है ग्रीन साड़ी में, और जो पास में छोटा बच्चा खड़ा है जो मैरून कलर का कुर्ता पहने, ये मेरा बेटा है। तो ये लोग अभी अभी आए हैं मम्मी के साथ में।
और ये हमारी बिटिया रानी आप लोग जानते ही होंगे। तो मेरे भैया बहुत ही तन मन से हर तरह से लगे रहते। धन हम लोगों ने लगाया था लेकिन तन मन से भैया लगे थे। जिस तरीके से मतलब ये है ना कि वो एक बार भी ये भी नहीं सोचते हैं कि अरे एक नाम तो इन लोगों का है, करना इन लोगों को, तो मैं ऐसा क्यों करूं। पर उनके मन में इस तरह की कोई भावना नहीं होती है। जब जहाँ पर बात हनुमान जी की आ जाती है ना, तो मेरे सुबोध भैया ऐसे लग जाते हैं, ऐसे जैसे कहते हैं ना कि हम प्रेम में अंधे हैं, प्रेम में पागल हैं, वैसे ही वो भगवान हनुमान जी के प्रेम में एकदम ऐसे खो के लग जाते हैं उस कार्य में कि बस मैं क्या बोलूँ। तो सारा प्रबंध वो कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, भंडारे का आयोजन भी है। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही क्योंकि मैंने बहुत इसको एडिट किया, बहुत कट किया है, लेकिन इतनी अच्छी लग रही थी वीडियो, मुझे बहुत ज़्यादा कट करने का मन नहीं कर रहा था, उसके बावजूद भी मैंने किया है। तो आप लोग वीडियो का आनंद लीजिए, देखिए, प्रभु के दर्शनों का आनंद लीजिए। बहुत ही सुंदर वीडियो है। आपसे प्रार्थना है कि बिना स्किप किए देखिएगा। को नहीं जानते है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। तो बाबा से यही प्रार्थना है कि बाबा हम सभी के संकटों को दूर करें, हम सबका कल्याण करें, हम सबको सद्बुद्धि दें। और यहाँ पर हम लोगों ने प्रारंभ किया था सुंदरकांड, क्योंकि भंडारा आयोजन से पहले सुंदरकांड तो होना ही चाहिए। तो ये मंदिर में ही एक तरफ हनुमान जी की बड़ी सी ये तस्वीर लगी हुई है, वहाँ पर पंडित जी ने कलश पूजन वगैरह करा दिया था और यहाँ बैठकर हम लोगों ने किया सुंदरकांड। सुंदरम पटपीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, शिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम, आजानुभुज शर चाप दर संग्राम जित कर दूषणम, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज। सुंदरकांड पूर्ण हो चुका था और यहाँ पर होने लगा था भंडारा। तो भंडारा भी प्रारंभ हो चुका था। ये मेरे बड़े भैया हैं, ये जो येलो शर्ट में हैं ये सबसे बड़े भैया हैं मेरे। और ये जब से बरेली में रहना प्रारंभ किया है तब से ये इस मंदिर में प्रति मंगलवार और शनिवार को आते हैं। तो देखिए सारे लोग लगे हुए हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं और बड़े भी लगे हुए हैं। और यही होता है हमारे हिंदू धर्म में, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में यही तो महानताएं हैं कि देखिए जो भी कार्य है उसमें सभी तन मन से प्रेम से लगे रहते हैं और कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर वातावरण होता है। और जितने भी लोग मंदिर में आ रहे थे हम सबको बोलते जा रहे थे कि आप लोग भंडारे में सादर आमंत्रित हैं। और प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट बना था। हमने सोचा थोड़ी सी, हम काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि सुंदरकांड अंदर चल रहा था और इधर भोग लग चुका था भगवान का और यहाँ पर ये भंडारा प्रारंभ हो गया था। बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बना था। जिस तरीके से मतलब हमारे मन में प्रेम उमड़ता है ईश्वर के लिए, उसी प्रकार से ना जो प्रसाद होता है उसमें भी स्वाद भर जाता है। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद। और यहाँ पर ना ये भंडारे में मेरे भैया, उनके बच्चे, दीदी के बच्चे सब लगे हुए थे। दीदी पीलीभीत में रहती हैं, उन दीदी का बेटा भी आया था तो वो भी लगा हुआ था। और बहुत ही सुंदर दृश्य था ये, बहुत ही आनंदमय क्षण था ये और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे बहुत। ये मेरी बीच वाली भाभी हैं, ये भी आ गई हैं और ये थोड़ा सा लेट आई थी, तो ये काफ़ी टाइम पहले आ गई थी, अभी अभी दिखी हैं इसमें वीडियो में। और ये तो पतिदेव जी हैं मेरे, उधर दीदी बैठी हुई हैं। तो सब लोग लगे हुए हैं अपने अपनी तरह से। मुझे तो बड़ा ही आनंद आ रहा था अपनी पतिदेव जी को जब मैं देख रही थी कि धोती कुर्ता पहने हुए और इस तरह का मतलब वो प्रसाद वितरण में वो भी अपना पूरा 100% दे रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, गरम गरम पूड़ियाँ सीख रही हैं। बहुत आनंदमय क्षण था सच में, क्या बताएं आपको कि मेरे
भगवान ने हम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्रदान किया कि बस शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि हम चाहते तो बहुत कुछ हैं और होता भी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं अगर प्रभु की इच्छा नहीं होती है। तो वही वाली बात है, यही सोचकर आनंद आ रहा था और आ रहा है। और YouTube एक बहुत ही अच्छा सच में माध्यम है अपनी यादों को संजोने का। मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ, पहले मुझे लगता था कि मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन आज मुझे लगता है नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि YouTube बहुत ही अच्छा माध्यम है अपनी इस तरह की यादों को संजोने का। और ये हमारे भतीजे हैं कान्हा जी सब बच्चे देखो हाथ जल रहे हैं, गरम हैं, लेकिन सब लगे पड़े हैं, सब लगे पड़े हैं। यही तो देखो भक्ति का आनंद। और ये मेरे छोटे वाले भैया हैं, सुबोध भैया, यही हैं मेरे छोटे भैया जो हनुमान जी के भक्त हैं। भैया इनको बड़ा ही प्रेम है हनुमान जी से। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरे ये छोटे वाले भैया हैं। बड़े भैया भी दिखा दिए, छोटे भैया भी दिखा दिए। अब बीच वाले भैया थोड़ा सा लेट आएंगे, क्योंकि ना वो दूरदर्शन में काम करते हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कुछ, इस वजह से वो नहीं आ पाए थे। तो सब लोग प्रसाद का आनंद ले रहे हैं, आप लोग भी आनंद लीजिएगा प्रसाद का। देखिए कितना अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर ये समय है, बहुत ही आनंददायक ये क्षण है। सब लोग मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और भगवान के दर्शनों का आनंद लेते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी के जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, उनकी कृपा हम पर, आप पर, हम सभी पर सदा ही बनी रहे। सुंदरम पटपीठमानहु तडितरुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम् शिरमुकुटकुण्डलतिलकचारुदार अङ्गविभूषणम् आजानुभुज शरचापदर सङ्ग्रामजितकरदूषणम् भज दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनम् रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द दशरथ नन्दनम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादिकलदलगञ्जनम्। और भैया इतना काम करते करते सब थक तो जाते ही हैं। तो हमारे ये जो भतीजा है, जो बैठा है, इसको ना फीवर था, उसके बावजूद भी ये लगा हुआ था। ये जो खड़ी हुई हैं हमारी सबसे छोटी भाभी हैं, सुबोध भैया की वाइफ, ये जो जा रही हैं ये सुबोध भैया की वाइफ हैं। और जो बैठी हुई हैं येलो सूट में दीदी हैं हमारी, पीलीभीत से आई हैं। और ये बड़े भैया बड़ी भाभी हैं, और इनके पास में ये बीच वाली भाभी हैं। तो सब लोग अपने अपने तरीके से इन्वॉल्व थे भगवान के इस सुंदर से सुंदर कांड और सुंदर प्रीति भोज के कार्यक्रम में, सुंदर भंडारे में। तो बड़ा ही सुंदर समय था, सबके साथ मिलजुल कर इस तरह का समय बिताने को कहाँ आजकल किसी को मिलता है, किसी के पास समय होता ही नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा था। तो बड़े भैया, बड़ी भाभी, बीच वाली भाभी, छोटी भाभी, छोटे भैया, मम्मी, दीदी, सबसे मिल लिया आप लोग। और बीच वाले भैया मेरे थोड़ा सा लेट आए थे, मैंने आपको बताया उनकी ड्यूटी थी। और मम्मी जा रही हैं घर, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकती, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से मम्मी अब चली जाएंगी। और आपको मैं तो इस तरीके से संपन्न हुआ भंडारे का सुंदर कांड का आयोजन। भगवान की असीम कृपा से, उनकी अनुकंपा से बहुत सुंदर तरीके से सारा कार्यक्रम हो गया प्रभु के आशीर्वाद से। और आप लोगों को यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वैसे आपको अच्छी ही लगनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी वीडियो नहीं है, ये तो भगवान की वीडियो है, प्रभु श्री राम की वीडियो है, ये तो हमारे बाबा की वीडियो है। इस तरह से संपन्न हुआ था शनिवार को बरेली के बड़े हनुमान बाबा के मंदिर में सुंदरकांड के साथ भंडारे का आयोजन। और अब हम सभी लोग घर जाने की प्रतीक्षा में हैं, बस तो कुछ ही क्षण में घर चले जाएंगे। तो आप लोग वीडियो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, जो भी आपका मन करे ज़रूर लिखिएगा। और आपको हम बताएं, भंडारा समाप्त हो गया था, किंतु लोगों के आने का जो सिलसिला था वो समाप्त नहीं हुआ था। भंडारा समाप्त होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग आ रहे थे। और भंडारा जो है ये सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर करीब 3 बजे तक चला था। तो आप समझिए 3 बजे के बाद भी लोग आते जा रहे थे। और बहुत ही सुंदर तरीके से सब कुछ हुआ, भगवान की बहुत ही कृपा रही। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो का हम एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक बहुत सुंदर वीडियो और बहुत सुंदर जानकारी के साथ।
और आपको एक इंसान से मिलवाना तो हम भूल ही गए। देखिए ये हमारी राधा भाभी, इनका नाम जैसा है ना राधा, ये इतनी सुंदर थी, मतलब ये हमसे उम्र में काफ़ी बड़ी होंगी और ये पहले भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और ये आज भी बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। तो मैंने सोचा आपको मिलवाऊँ। राधा भाभी हैं, ये हमारे बरेली में ही रहती हैं, भैया की कॉलोनी में ही। और यहाँ पे हमने थोड़े से वीडियो शूट कराए थे अपनी मम्मी के साथ, वही हमने सोचा आपको दिखाते हैं। मम्मी के साथ भी मैंने वीडियो बनवाई थी, तो आप लोग देखिए। मम्मी को प्रसाद मैं खिला रही हूँ अपने हाथों से। और बहुत कम मौके आते हम लोग अपने मम्मी पापा पे ध्यान ही कहाँ दे पाते हैं। यहाँ तो ये सलाह हमारी बिटिया रानी ने हमें दी थी कि मम्मी ऐसे करो, तो मैं नानी के साथ वीडियो बनाती हूँ, तो मैं वही करने लगी थी। और फिर तो प्यार आने ही लगता है कि मम्मी तो मम्मी ही होती। माँ के बारे में जितना कहो उतना कम है, माँ की तुलना तो किसी से हो ही नहीं सकती। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय। और ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये हम वहाँ पे जब पूजा कर रहे थे तो इन्होंने मुझे ये आरती करने के लिए अपना दिया लेकर आई थी, तो इन्होंने मुझे आरती दे दी थी कि आप भी आरती कर लो। तो मैंने इनको उसी समय बोला था कि आज भंडारे का आयोजन है, आप लोग आइएगा। तो ये आई, इन्होंने मुझे बताया, मुझसे मिली कि देखिए आपने बुलाया था तो हम आ गए। तो बड़ी खुशी हुई। तो बस मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है यहाँ, मैं सिर्फ इसलिए इतना सा बताना चाहती हूँ कि देखिए मेरे मन में उस समय विचार आ रहा था कि मैं दिया लाना भूल गई, क्योंकि भैया ना बाद में लेकर आए थे। फिर जब हमने सुंदरकांड वगैरह किया था ना, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, तो भैया ना बाद में लेकर आए थे। और उससे पहले ही जो श्रृंगार आरती हो रही थी उसमें इन्होंने, ये जो बहन बैठी हुई थी, इन्होंने मुझे अपना आरती का दिया दे दिया था आरती करने के लिए। तो कितने अच्छे अच्छे लोग हमें मिल जाते हैं, है ना। तो बस इतना सा ही मैं बताना चाहती थी आप लोगों को। शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम मनु जाहि राचेहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी। और ये जो यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, ये है मेरे बीच वाले भैया। तो ये आ गए थे, हम लोग मतलब भंडारा होते होते ये आ गए थे बीच में ही। तो ये बीच वाले भैया हैं। देखिए मैंने मिलवा दिया आप सभी को। और यहाँ पर अब हम और पतिदेव जी भी भोजन करने के लिए सभी लोग बैठ रहे हैं। यहाँ मेरे ये बीच वाले भैया हैं, मैं इधर साइड में बैठी हुई हूँ, पतिदेव जी हैं और मेरी दोनों भाभियाँ भोजन परोस रही हैं हम लोगों के लिए। तो आप लोग भी आनंद लीजिएगा इस स्वादिष्ट भोजन का, इस स्वादिष्ट प्रसाद का। जन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज। और ये हमारा शिवा, ये स्कूल गया था, सुबोध भैया का छोटा बेटा है, ये सबसे लास्ट में आया था। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप लोगों के प्यार की, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बहुत ही सुंदर वीडियो में। जय सिया राम, जय हनुमान।